मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं और इस वक्त ये यूरोप में हैं और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजारी है इन्होंने अब। तो आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे के पहले पोर की बात की जाए तो फर्स्ट फैलेंज जो है वो बताता है विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो होती है सेकंड फ्लैंज की होती है। तो सेकंड फ्लैंज जो है वो बताता है इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का, इंसान की समझदारी का। तो माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो ये बड़े समझदार हैं। ऐसे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा नॉलेज होता है और ऐसे लोग अपनी ज़बरदस्त सूझबूझ की वजह से, अपनी ज़बरदस्त प्लानिंग की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। अंगूठे की बात की जाए फर्स्ट ये जो बनती है बुद्धाई, तो ये इनकी बुद्धाई थोड़ी सी डिस्टर्ब मुझे लगी है। इनके सही तरीके से बन नहीं रही। पहली बात तो ये है कि जब ये इस तरीके से खूबसूरत आँख अंगूठे पे बनती है तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि ऐसा बंदा बहुत ही आरामदेह, बड़ी पुरसकून लाइफ गुजारेगा। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मुसीबतें, टेंशनें, प्रॉब्लम या स्ट्रगल कम होती है। लेकिन जब आपकी बुद्धाई ब्रेक होती है, टूटती है, तो फिर क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। जैसे कि आप इनके हाथ में देख रहे हैं, यहाँ पे तो ये लाइन बड़ी डार्क है, लेकिन यहाँ पे ये एक लाइन हमें इस तरीके से नज़र आती है। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं। तो जूम करके भी अगर देखें तो तब भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये इस तरीके से इनकी बुद्धाई बन रही है। तो थोड़ी ओपन भी है और ये दो लाइनें हैं। तो इस सूरत में ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है, मुश्किलात बढ़ती हैं। ज़िंदगी में रुपए पैसे का भी बाज़ दफ़ा लॉस होता है। बाज़ दफ़ा इंसान को यारों दोस्तों से धोखा मिलता है। कभी कभी इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है वो भी आम तौर पर डिस्टर्ब होती है। तो बाकी ये है कि इनका हम लेफ़्ट हैंड देखेंगे। लेफ़्ट हैंड में देखते हैं कि इनके हाथ में क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो हथेली माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तकरीबन हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। जितनी हथेली लंबी है इतनी ही इनकी फिर उंगलियां भी लंबी हैं। जब हथेली के मुकाबले में आपकी उंगलियां भी बराबर में लंबी होती हैं, छोटी नहीं होती, तो ऐसे लोगों के अंदर सब्र भी बड़ा होता है, तहम्मुल भी होता है। ज़िंदगी के ये डिसीजन बड़े सोच समझ के लेते हैं और हर चीज़ की बारीकी में जाते हैं। यानी कि कोई भी मामला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी डेप्थ में जाएंगे और फिर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी देखे गए हैं। ऐसे लोगों के अंदर बाज़ दफ़ा ईगो, गुस्सा, ये चीज़ भी देखी गई है। अब अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी की लाइन हमें इनकी अंदर की तरफ धंसी हुई महसूस हो रही है। थोड़ी चौड़ी भी लग रही है, पिक्चर में तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। अगर बिल्कुल ये जैसे पिक्चर में नज़र आ रही है, अगर यही सूरत हाल है कि अंदर की तरफ धंसी हुई है या थोड़ी चौड़ी है या अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इनके चौड़ी हो और अंदर की तरफ धंसी हुई हो, तो फिर ये ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है और थोड़े से सेहत के इशू भी होते हैं या कम से कम ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तो लंबी देगा, लेकिन ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तकरीबन 80 टू 90 की एज जा सकती है। हो सकता है अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा लंबी उम्र इनको अता फरमाए। यहाँ पे इनकी गार्डियन एंजल लाइन बड़ी मज़े की है। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली बड़ी ज़बरदस्त लाइन होती है। ऐसे लोग फितरतन बहादुर भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, गुस्से के भी थोड़े से तेज़ होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है। और ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको उस हादसे से महफूज रखेगा। अगर कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। ये तो इनकी गार्डियन एंजल लाइन हो गई। और ये है इनका जनाब मरीख का एरिया। मरीख के एरिए में जब यहाँ पर लाइनें इस तरीके से नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये बंदे के अंदर थोड़ा सा गुस्सा पैदा करती हैं। बंदे के अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर ये है इनका जुपिटर माउंट,
जुपिटर माउंट पर जब आपको ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन भी मिले और ये खड़ी लाइनें भी आपको इस तरीके से मिलें, तो इंसान को रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, ऐसे लोगों की ज़बरदस्त जॉब भी होती है और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ऐसे लोग ज़रूर हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है, ये इनकी लाइफ लाइन है। और जो इनकी ब्रेन लाइन है, वो आप देखेंगे कि वो इस तरीके से थोड़ी सी ब्रेक होके फिर इस तरीके से चलती है। और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप भी है। जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप होता है, थोड़ा फासला होता है, तो ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। और चूँकि दिमागी तौर पर भी ये बड़े पावरफुल होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करते हैं। ये आप इस पॉइंट को समझें। ये इनकी लाइफ लाइन, ये इनकी ब्रेन लाइन यहाँ से ब्रेक हुई, थोड़ी सी नीचे की तरफ आई, तो इसका मतलब ये है कि शुरू में कोई यहाँ पर इनको कोई शदीद ज़हनी टेंशन भी मिल सकती है। और उस ज़हनी टेंशन मिलने के बाद बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके साथ कोई हादसा होता है, आपको कोई ज़हनी टेंशन मिलती है या आप किसी बड़ी सख्त ज़हनी टेंशन से गुज़रते हैं। उसके बाद आपकी सोचों में तब्दीली आती है, बल्कि उस सोचों में तब्दीली के बाद आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी तब्दीली आती है। तो बिल्कुल इनके साथ ऐसा ही होगा। इनकी ना सिर्फ सोचों में तब्दीली आएगी, बल्कि ये 30 साल की उम्र तक, 30 से 35 साल की उम्र में ये यहाँ पे चेंज ले लेंगे। और ये जो बाद में चेंज लेंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त चेंज होगा और एक खूबसूरत शख्सियत इनके अंदर से निखर के सामने आएगी। हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नेचर के हों, अपनी मर्ज़ी करने वाले हों, या मादियत पसंदी इनके अंदर ज़्यादा हो, लेकिन जब आपकी दिमाग की लकीर मून की तरफ नीचे की तरफ झुकती है ना, एक कर्व की शक्ल में, एक कोस की शक्ल में, तो ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करती है, आपकी शख्सियत को निखार देती है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है, आप बड़े खूबसूरत इंसान होते हैं। आपको शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, मज़हब के साथ लगाव होता है और आप दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। और इसी तरह अगर आप इनकी देखें, जो दिल की लकीर है, तो उसके साथ भी यही मसला पेश आया। ये दिल की लकीर पहले यूं गई है, यहाँ पे दिल की लाइन ब्रेक हुई है और फिर ये इस तरीके से चली है। तो दिमाग की लकीर का भी ब्रेक होना, दिल की लकीर का भी ब्रेक होना, ये बताता है कि कोई दिली सदमा, किसी अपने के बिछड़ने का दुख, किसी अजीज़ के बिछड़ने के दुख, कोई आपको जब कुछ शदीद दिली दुख मिलना होता है, कोई दिली सदमा मिलना होता है, उस लम्हे आपकी दिल की लकीर टूटती है। अगर लड़की के हाथ में या मर्द के हाथ में अगर दिल की लकीर टूटे, तो ये दिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, ये उनका भी बहुत बड़ा साइन है। इसके अलावा कभी कभी ये दिल टूटने का भी साइन होता है। कभी कभी आपका, जिस इंसान के साथ आपको बड़ी मोहब्बत होती है, वो बंदा आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। कभी कभी आपकी डाइवोर्स हो जाती है, आपको अपने लाइफ पार्टनर से बड़ी मोहब्बत होती है, या आपको किसी बड़े दोस्त के साथ मोहब्बत होती है, तो कोई आपको चीट करता है ज़िंदगी में, कोई बहुत बड़ा सदमा, या तो किसी की डेथ होती है, आप उस तकलीफ़ में से गुजरते हैं। ज़ाहिर है, किसी अपने की डेथ हो या किसी आपके बहुत प्यारे की डेथ हो जाए, दुनिया से वो चला जाए, तो वो चीज़ भी इंसान को शदीद अजियत में डाल देती है। इंसान बड़े कर्ब में, बड़ी तकलीफ़ में, इनके वो लम्हा होता है बंदे का, वो उस तकलीफ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है, उस सदमे को। चाहे अपने किसी की डेथ का इंसान को सदमा मिले, कोई आपको धोखा दे, कोई आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे, या आपके दिल को वैसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फिज़िकली आपको इनके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब भी इंसान तकलीफ़ में चला जाता है। तो दिल को दो तरह की तकलीफ़ें मिलती हैं। एक होता है दिल को फिज़िकली बीमार हो जाना, आपको हार्ट अटैक होना, आपको दिल आपका वीक है, तो उस लिहाज से भी प्रॉब्लम कभी कभी सामने पेश आती हैं। और कभी कभी इंसान को जो अपने रिश्तों से दुख तकलीफ़ें मिलती हैं या सदमे मिलते हैं, या किसी अपने की डेथ हो जाती है, उसका जो तकलीफ़ होती है, ये उस चीज़ का भी साइन होता है। तो ये दोनों चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। अब अगर हम इनकी किस्मत की लाइन की बात करें, तो किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है। इसी वजह से ये इस वक्त यूरोप में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं। किस्मत की लाइन जब आपकी इतनी शानदार होती है, तो ज़िंदगी भर आपको रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होती।
यहाँ पर आप शोहरत की लाइन देख लें। जब आपको सन लाइन पे इस तरीके से लाइनें खड़ी नज़र आती हैं तो आपको अल्लाह ताला नेम फेम देता है। लेकिन यहीं से दिल की लाइन जब कट होके ऊपर की तरफ उठती है और यहाँ से दिल की लाइन भी थोड़ी डैमेज होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आप जज्बाती आदमी हैं, आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, आपका मूड भी बदलता रहता है। और यहाँ पे आके दिल की जब लाइन ब्रेक हुई है, उस वक्त भी दिल की लाइन को कुछ लाइनों ने काटा है, तो कोई शदीद दिली सदमा, कोई बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ में आप गुजरेंगे और इसी वजह से दिल की लाइन ने फिर शोहरत की लाइन को भी काटा है। तो कुछ जज्बाती फ़ैसला करेंगे, गुस्से में आएंगे, जिसकी वजह से ये जो आपकी दिल की लाइन है वो फिर वो शोहरत की लाइन को भी काटती है। तो आपके उस जज्बाती फ़ैसले की वजह से, आपके उस गुस्से में आने की वजह से हो सकता है आपकी रेपुटेशन भी ख़राब हो, थोड़ी सी आपको बदनामी भी बर्दाश्त करनी पड़े। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और जब आपकी किस्मत की लकीर को इस तरीके से कोई लाइन काटती है, उस लम्हे भी आपको तकरीबन 60 से 70 के दरमियान, 60 से 65 के दरमियान में भी आपका कुछ ना कुछ लॉस थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें भी नज़र आती हैं। ये लाइनें उन लोगों के हाथ में होती हैं जो दिल के बड़े प्यारे होते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, अपनी बातों से दूसरों के दुख दर्द बांटना, ये उस चीज़ की लाइन होती है। और अगर आपकी दिल की लाइन ब्रेक होके चले, जैसे आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आ रही है, यूं यूं दिल की लाइन ब्रेक हो रही है, तो जब दिल की लाइन शुरू में इस तरीके से ब्रेक होगी तो दिल जो होगा वो आपका, जल्दी आप डिप्रेशन में आएंगे, गुस्से में आएंगे, मन मुझी आप होंगे, जो आपका दिल करेगा वो आप करेंगे और दिल पे आपको कंट्रोल नहीं होगा। जल्दी गुस्से में आके आप अपने रिलेशन भी ब्रेक करेंगे और कभी कभी इंसान दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाता, इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें, जो ज़िंदगी इनकी, आधी ज़िंदगी इनकी जो है वो दिल में इनके कोई ज़्यादा सुकून नहीं होगा, या दिल ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। तो दिल के गलत फ़ैसलों की वजह से या इनके जज्बाती फ़ैसलों की वजह से मे बी इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो और इनकी अपनी फैमिली वालों के साथ भी रिलेशन बनाने में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिल की लाइन की हालत इनकी मुझे कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। हाँ, उसके बाद आगे फिर ये इन्होंने अपनी शख्सियत में बेहतरी लाई है, अपने आप को बेहतर किया है। दिमाग की लाइन भी ये बता रही है, दिल की लाइन भी ये बता रही है कि बाद में ये अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने दिल को भी मजबूत करेंगे और अपनी सोचों को भी बदलेंगे। और अगर हम इनकी बात करें किस्मत की लकीर की, तो किस्मत की लकीर बहुत शानदार है। यहाँ पर सफ़र की लाइन है, तो ये जब किस्मत की लकीर भी मून माउंट से शुरू हो रही हो और उसके साथ ये सफ़र की लाइन भी मौजूद हो, तो 100% आप बैरून मुल्क आप सफ़र करेंगे। जब आपके पास इतनी खूबसूरत दिमाग की लकीर हो तो आप इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। और दिल की लाइन थोड़ी मुझे वीक लगी है, तो कहीं ना कहीं इनको रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगे और दिल को धोखे भी मिलेंगे और दिल एक दो दफ़ा बुरे तरीके से इनका टूटेगा भी। यहाँ पर सन लाइन है और यहाँ पर ये जो सैटर्न पे जो खड़ी लाइनें हैं ये बता रही हैं कि ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। और ये सन लाइन बता रही है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी अगर हम इनकी अ, ये जुपिटर फिंगर की बात करें तो ये छोटी है। जुपिटर फिंगर जब छोटी होती है तो इंसान के अंदर थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी होती है, यानी कि इंसान को आगे बढ़ के लीडर बनने का कोई ज़्यादा शौक नहीं होता। ऐसे लोग थोड़ा सा पीछे रह के काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जब आपकी सन फिंगर बड़ी होती है तो ये इंसान को क्रिएटिव बनाती है। ऐसे लोग बड़े रिस्क टेकर होते हैं और बड़े बड़े ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं और फिर कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। मरकरी की फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, तो ये अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छे बिजनेसमैन हैं। और अगर हम इनके हाथ में यहाँ पे देखें तो हमें मनी ट्रायंगल तो बनता नज़र नहीं आ रहा। किस्मत की लाइन अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ख़त बिज़नेस की कमी नज़र आ रही है। तो बिज़नेस अगर ये करेंगे भी तो बिज़नेस में ये शायद इतने कामयाब ना हो, लेकिन जॉब अगर करेंगे तो उसमें मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि और सेविंग, खैर बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये जब आपके हाथ में इस तरीके से मनी ट्रायंगल नहीं बनता तो फिर आप सेविंग नहीं कर पाते। खैर ये चीज़ है जो मनी ट्रायंगल है, ये अब हम इनके राइट हैंड पे भी देखेंगे। अगर राइट हैंड पे मनी ट्रायंगल बन रहा होगा तो ये कुछ ना कुछ सेविंग भी करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब है,
तो बचपन से लेके कम से कम 20 30 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। उसके बाद अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग माशाल्लाह बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, इंटेलिजेंट है, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। दिल की लाइन पे यहाँ पे थोड़ा सा जजीरा बने तो दिल को धोखा भी मिलेगा और किसी तकलीफ़ से भी शदीद दिली तकलीफ़ से भी ये गुजरेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक राहु लाइन इनको काटती है, इनकी किस्मत की लकीर को, इनकी दिमाग की लकीर को जब यहाँ से कोई लाइन काटती है तो एक इंसान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा मसला ज़िंदगी में ज़रूर बनता है। ये राहु लाइन होती है। तो ये तकरीबन मिड एज में जाके इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। 35 से 40 साल की उम्र में इनका कोई बहुत बड़ा लॉस होगा, रुपये पैसे से के लिहाज से भी लॉस हो सकता है। और किसी और इनकी जो मैरिज लाइफ है वो कभी कभी ये चीज़ उसको भी डैमेज करती है, जॉब को भी डैमेज करती है। ये जो राहु लाइन होती है, और उस जब आपकी स्पेशली यहाँ पर किस्मत की लाइन फिर वीक हो जाए और ये राहु लाइन गुजरे तो उस लम्हे लाजमी तौर पर आप जो की ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे आप देखें तो ये जो मरीख मुस्बत का एरिया होता है यहाँ पर ये इस तरीके से लाइनें गुजर रही हैं तो कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें, प्रॉब्लम, स्ट्रगल इनको अर्ली एज में देखनी पड़ेंगी। इनके बचपन से लेके 35 40 साल की उम्र तक ये अच्छी खासी स्ट्रगल देखेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन मध्यम है थोड़ी सी, और यहाँ पर भी हमें जो किस्मत की लाइन है और जो सन लाइन है हमें 2 3 लाइनें नज़र आती हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में रहेगी और हल्की हल्की मनी ट्रायंगल भी बन रही है तो रुपया पैसा ये जमा करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन उसमें कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाएगी इनको। कहीं ना कहीं इनका रुपया पैसे का थोड़ा बहुत लॉस भी होगा और तकरीबन 50 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी ज़िंदगी में। सख्त मेहनत करेंगे और उसके बाद फिर इनके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा और ओल्ड एज में जाके अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी। जब आपके हाथ में सैटर्न पर, ये सैटर्न का माउंट होता है, यहाँ पर आपको 2 या 3 लाइनें मिलें तो 2 3 जगह से आपको इनकम ज़रूर आती है। और अगर आपको सन माउंट पर यहाँ पर शोहरत की लाइनें इस तरीके से मिलें तो आपको 2 3 कामों में अल्लाह ताला नेम फेम भी ज़रूर देता है। और जब आपके पास ज़िंदगी की लाइन बेहतरीन हो, दिमाग की लाइन बेहतरीन हो, दिल की लाइन भी अच्छी हो और किस्मत की लाइन भी आपके पास अच्छी मौजूद हो और यहाँ पर ये शोहरत की लाइन भी ऊपर की तरफ निकल रही हो तो ये भी आपको ज़िंदगी में ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिलती हैं। और साथ साथ स्ट्रगल, प्रॉब्लम, टेंशनें ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे ख्याल में, इसमें तो घबराने वाली बात ही कोई नहीं है। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो इनका माशाल्लाह लकी हाथ है, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। देखिए किसी भी इंसान के लकी होने के लिए उसके ये जो ब्रेसलेट के 3 रिंग होते हैं ना, अगर आपके ये भी बन रहे हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, औलाद, रुपया पैसा, मालो दौलत ज़रूर अता फरमाएगा। ब्रेसलेट के ये जो 3 रिंग होते हैं ये भी आपको दौलत देते हैं और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आपको मिलती हैं। बाकी वीनस माउंट भी इनका उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। मून माउंट बड़ा बेहतरीन है तो शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, दिल की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। दिल की लाइन ने बताया कि जज्बाती आदमी है, धोखे भी खाएंगे, दिल भी टूटेगा और मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ इशू रहेंगे। और दिल की लाइन का टूटना, दिमाग की लकीर का टूटना ये बताता है कि कोई ना कोई दिली सदमा या कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन से भी ये गुजरेंगे। अब ये अगर हम इनकी शादी की लाइंस की बात करें तो शादी की लाइन पहले शुरू में इनके 1 2 रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं और शादी की लाइन भी इनकी थोड़ी सी 2 शाखा होती नज़र आती है। तो कुछ ना कुछ मैरिज में इशू ज़रूर आएंगे। जब आपकी शादी की लाइन 2 शाखा होती है तो फिर मैरिज में इशू ज़रूर आते हैं और शुरू में भी आपका कोई ना कोई रिलेशन ब्रेक ज़रूर होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर आपको शुरू में 1 2 रिलेशन टूटने की लाइनें भी नज़र आ रही हैं कि हो सकता है मंगनी टूटे या मोहब्बत करें, उसमें नाकामी। और उसके बाद ये जो शादी की लाइन है ये भी हमें इतना बड़ा जब 2 शाखा सा बनता नज़र आता है तो ये बताती है कि मैरिज में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे इनकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी ये मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है। अगर आप अपनी शादी के लिए परेशान हैं या आप अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हैं तो आप अपना मुकम्मल बायोडेटा अपने बच्चों का
और अगर आप खुद शादी करना चाहते हैं तो आप अपना मुकम्मल बायोडेटा, अपनी पिक्चर भी भेजें। तो क्योंकि मेरे पास तकरीबन 5 साल से कोई 2-2.5 लाख लोगों की तो रीडिंग की होगी मैंने, मुझे याद नहीं है। बेशुमार दिन रात मैं रीडिंग करता रहता हूँ और बेशुमार लोग रब्ता करते हैं। तो कोशिश करूँगा कि जो बाहर के लोग हैं उनके उन्हीं के कंट्री में अगर कोई अच्छा रिश्ता हुआ तो वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर पाकिस्तान में अगर कोई शादी करने का ख्वाहिशमंद है तो पाकिस्तानी फैमिलियों को पाकिस्तानी फैमिली से मिलवा दूंगा। या बाहर के लोग अगर पाकिस्तान में रिश्ता देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका जो भी शहर होगा उनके शहर के अंदर से ही मैं उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता उनको बता दूंगा। तो ऐसा तब ही होगा जब आप सब लोग मेरे साथ तावन करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर ये काम सदका जारिया के तौर पे शुरू किया है। इसमें मैंने अपनी तो कोई फ़ीस रखी कोई नहीं है। तो बाकी ये है कि चूँकि एक इंसान वसीला बनता है तो मेरा चूँकि आप लोगों के साथ राब्ता, आप लोग मेरी फैमिली हो। और मेरे इस वक्त भी मोबाइल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-30 हज़ार लोगों के नंबर सेफ हैं। हम ऑनलाइन कपड़े का काम भी साथ कर रहे हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। तो इसीलिए सोचा कि अगर ये अच्छी फैमिलियों को मिलवा देना, अगर आपको मेरी वजह से अगर आपको कोई अच्छी फैमिली मिल जाती है, आपके बच्चों का मसला शादी का हल हो जाता है, तो इससे ज़्यादा और अच्छी नेकी की बात क्या हो सकती है। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो आप मेरा साथ दें। कमेंट्स में भी आप अपनी राय का इज़हार करें कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो फिर आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। आपके दोनों हाथों की पाम रीडिंग भी होगी, एक एक लाइन का आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया जाएगा। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।